हे एवरीवन, हम लोगों ने एसिड का क्लासिफिकेशन देख लिया है और आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिड देखेंगे। तो एसिड को प्रिपेयर करने का 4 तरीका होता है, बट उससे पहले ये वाला टेबल आप लोगों के चैप्टर के जैसे स्टार्टिंग में ही था। इस टेबल से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस एक क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में कि विनीगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। तो इसीलिए एक बार फॉर सेफर साइड एक बार आप लोग ये टेबल को पढ़ लेना, क्योंकि अगर फिर पूछ दिया गया तो 1 मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो पहला है सिंथेसिस मेथड। तो इसमें हम लोग 2 एलिमेंट यूज़ करेंगे, 2 एलिमेंट यूज़ करके एसिड को प्रिपेयर करेंगे बाइनरी सिंथेसिस में। तो फिर यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हाइड्रोजन लेने वाले हैं और एक नॉन मेटल लेने वाले। नॉन मेटल में क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर सल्फर हो सकता है। तो ये तीनों में से हम लोग कुछ यूज़ करेंगे हाइड्रोजन के साथ और एसिड बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन रहेगा तो HCl बनेगा, ब्रोमीन और हाइड्रोजन रहेगा तो HBr बनेगा, H2 और S रहेगा तो H2S बनेगा। तो इस तरीके से एसिड बन सकता है। तो ये पहला तरीका हो गया एसिड बनाने का। दूसरा तरीका यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड को हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या फिर एसिड एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। यहाँ एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा एसिडिक ऑक्साइड्स। इनको जब हम लोग वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हमको पता है इतना सारा इक्वेशन जो आ रहा है, इक्वेशंस देख के थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसको थोड़ा मगअप करना पड़ता था, बार बार रिपीट करना पड़ता है याद करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स है, कुछ कुछ चैप्टर समझने का है, तो कुछ कुछ चैप्टर केमिस्ट्री में रटने का भी है। तो उसमें से ये रटने वाला में से कोई एक चैप्टर ये भी है। एसिड बेस एंड सॉल्ट भी थोड़ा सा इसमें इक्वेशंस हम लोग को बार बार प्रैक्टिस करना होगा, पर काम हम आसान कर देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि हम लोग सही डायरेक्शन में एफर्ट करें। तो यहाँ पे इक्वेशन में पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने बोल सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करो और दे देगा, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा कि वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत कुछ, तो उसमें से प्रिपेयर करो, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और इस सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि पूछ दे देगा SO3, बोलेगा कि SO3 में जब वाटर मिलेगा तो एसिड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, SO3 में H2O ऐड कर देंगे, तो फिर क्या बनेगा H2SO4। हम क्वेश्चन दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर H2SO4 तो एसिड होता है, तो ये हो जाएगा एसिड। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस एन एसिड व्हेन मेड टू रिएक्ट विथ वाटर। इसका मतलब कि इनमें से कौन सा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3। SO3 में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा H2SO4। ये तो एसिड होता है H2SO4। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेक करते हैं, NO2 होता है, इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा H2NO3। ये भी एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, इसमें हम लोग H2O ऐड कर देते हैं, H2 और O ऐड करने से यहाँ 3 हो गया तो H2CO3, ये भी एसिड होता है। अब ज़रा कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO, इसमें H2O ऐड करते हैं तो H2CO2 कोई एसिड नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा A, कि पूछा है ना कि इनमें से कौन है जो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिड नहीं बनाएंगे, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस तरीके से हम लोग वाटर ऐड कर करके चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली ये सब मगअप कर सकते हैं कि जैसे कि ये सब जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है। और NO2 का खास बात क्या है, NO2 थोड़ा अलग है इन सब से। NO2 में अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म करना चाहिए था, हम लोग के हिसाब से H2NO3 फॉर्म करना चाहिए था, पर ये सिर्फ H2NO3 फॉर्म नहीं करेगा, ये H2NO2 भी फॉर्म करेगा और H2NO3 भी फॉर्म करेगा, यानी कि नाइट्रस एसिड का भी फॉर्मेशन कर देगा और नाइट्रिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर देगा। अब इस वाले सेक्शन से ये इस तरह का क्वेश्चन तो पूछा जाता है, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो फिर जो हम लोग का प्रीमियम कोर्स है जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में, बहुत डिटेल में जितना टाइप का क्वेश्चन आता है वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। आप लोग डायरेक्ट हमसे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो जो प्रीमियम कोर्स में इनरोल रहेंगे। साथ में हम एग्ज़ाम में कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है वो बताते हैं और टेस्ट भी लेते हैं। टेस्ट भी होगा इस प्रीमियम कोर्स में। तो जो प्रीमियम कोर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस प्रीमियम कोर्स में क्या है, और या फिर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग तीसरे तरीका पे चलते हैं। तीसरा तरीका है कि हम लोग एसिड का प्रिपरेशन करेंगे, दूसरा कोई एसिड यूज़ करेंगे और नॉन मेटल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन से हम लोग एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है हम लोग का नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हम लोग सल्फ़र ऐड किए, तो सल्फ़र क्या करेगा, ये नाइट्रोजन को हटा के खुद वहाँ चल जाएगा और बना देगा H2SO4। यहाँ पे अगर हम लोग फॉस्फोरस यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएगा H3PO4। साथ में वाटर और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्साइड में कौन सा ऑक्साइड बनेगा वो तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन हट रहा है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2 बनेगा। अब ये सब जो है, ये सब में थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा, बार बार लिख के या फिर बार बार रिवाइज करना होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा इक्वेशन वाला सेक्शन में। बाय डिस्प्लेसमेंट वाला, अब ये वाला देखते हैं। ये चौथा तरीका है एसिड को बनाने का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो है, सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग लेस वोलेटाइल एसिड के साथ करवाएंगे। सॉल्ट का रिएक्शन लेस वोलेटाइल एसिड के साथ करवाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये सॉल्ट और एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और अब जो एसिड बनेगा वो मोर वोलेटाइल होगा, यानी कि लेस वोलेटाइल एसिड से मोर वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कौन सा एसिड बनेगा, यहाँ पे HCl बनेगा, यहाँ पे HNO3 बनेगा, इस तरीके से बनेगा, और जो बचेगा वो यहाँ पे सॉल्ट में आ जाएगा। तो ये 4 तरीका हो गया एसिड को प्रिपेयर करने का। अब हम लोग ज़रा एसिड का प्रॉपर्टी देखते हैं। एसिड का प्रॉपर्टी में सबसे पहला है कि टेस्ट, कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। तो इसका खट्टा टेस्ट होता है, लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं, और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो मिनरल से मिलते हैं हम लोग को, और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं। तो मिनरल एसिड हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाईली कोरेसिव होता है, तो इसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते वरना हम लोग को जीव ही जल जाएगा। सेकेंड, इसका जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट, कि ये किस किस स्टेट में मिलता है। तो सॉलिड में भी मिल सकता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर भी मिल सकता है। तो ये जो बॉक्स है इससे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं देखा इस वाले बॉक्स से कि पूछा गया हो कि कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है। अब थर्ड में देखते हैं इफेक्ट ऑन स्किन। तो इसका स्किन पे कैसा इफेक्ट होगा। तो जितना भी मिनरल एसिड होता है, मिनरल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, वो तो कोरोसिव होगा ही। अब यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा है कि H2SO4 स्किन को ब्लैक करेगा, HNO3 येलो करेगा, कंसनट्रेटेड HCl एम्बर कलर कर देगा, पर ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इक्वेशन से पूछने के लिए इतना क्वेश्चन है कि इस वाले इतना घुस के नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर में फोकस मेनली इक्वेशन पे किया जाता है, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पहले बताए हैं वो सब पे। और प्रीमियम कोर्स में जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे सेक्शन वाइज, एसिड बेस और सॉल्ट को अलग तोड़ के, तो उससे भी आप लोगों को और अच्छा से आइडिया हो जाएगा। तो अब इंडिकेटर्स देखते हैं। दे चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि एसिडिक कंडीशन में अलग कलर शो करे और बेसिक मीडियम में अलग कलर शो करे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये लिथमस पेपर, लिथमस पेपर को साफ साफ सिलेबस में मेंशन किया गया, और पीएच के बारे में बोला गया कि पीएच हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी पीएच हम लोग के मतलब कि थोड़ा इसके बाद वाले लेक्चर में आई थिंक पीएच आएगा, अभी नहीं। अभी फिलहाल लिथमस। तो लिथमस क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, यानी 2 तरह का लिथमस पेपर होता है, एक ब्लू कलर का लिथमस पेपर होता है और दूसरा रेड कलर का लिथमस पेपर होता है। तो फिर ये जो रेड कलर का लिथमस पेपर है, अरे कलर ही चला गया, अच्छा ठीक है हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे
जब एसिडिक मीडियम में हम लोग ब्लू लिथमस को डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको याद करने का ट्रिक का कुछ ऐसा है कि एसिड कैसा होता है, खतरनाक। तो जब लिथमस पेपर एसिड में जाएगा तो वो लाल होगा, यानी कि हम लोग पहले कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ब्लू कलर का यूज़ करेंगे, तो ब्लू से रेड। और जो बेसिक होता है, बेसिक में ब्लू कलर होगा तो BB, ठीक है, बेसिक में ब्लू कलर होगा लिथमस पेपर का, मतलब कि रेड लिथमस हम लोग अगर बेस में यूज़ करेंगे तो वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। अब बात आता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन का। ये आप लोग एक बार देख लो, मगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पे और भी बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे रेड कैबेज को भी हम लोग इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब स्मेल करके कैसे, पर ये सब नहीं पूछा जाता है। मेनली लिथमस पेपर के बारे में पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखना है। 5th पॉइंट है दे आर इलेक्ट्रोलाइट। दे मतलब एसिड के बारे में बोल रहा है। एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जो एसिटिक एसिड है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड तो हम लोग जानते हैं कि वीक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो क्वेश्चन था कि एसिटिक एसिड ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्वेश्चन उल्टा था कि सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। तो आंसर है कि एसिटिक एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आयन्स के वजह से कंडक्ट होता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड पूरा कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है। तो हम लोग प्रीमियम कोर्स में सब कुछ ये सब डिटेल में क्वेश्चन सब देखेंगे, पर हम एक हल्का आइडिया यहाँ पे भी दे रहे हैं ताकि रिलेट कर पाएँ, वरना अभी यहाँ समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसा कैसा पूछा जाता है। तो इसके बाद आज ही के दिन हम सेकंड लेक्चर भी डालेंगे, क्योंकि हमको आज सैटरडे तक सोच रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद ही आप लोगों को सेकंड लेक्चर भी मिल जाएगा आज ही के दिन। तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाय।